Hello everyone, welcome to DCA online platform. Myself Tushar D. Keche, Chemistry faculty in Defense Career Academy, Aurangabad. Today we discuss about some example on the basis of rules. देखो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रूल्स लिए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही रूल्स के बेसिस पे आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सो सी हियर, फर्स्ट एग्जाम्पल आई विल टेक KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट. नाउ सी, if we want to calculate the oxidation state of center atom, सेंटर एटम कौन है यहाँ पे, तो Mn है. अगर मुझे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो Mn को यहाँ पे X कंसीडर करेंगे, X. नाउ हाउ मेनी ऑक्सीजन इज हियर, 4 ऑक्सीजन. और अकॉर्डिंग टू रूल्स what is the general oxidation state of oxygen is -2. तो यहां पे देखो ऑक्सीजन 4 थे, 4 लिया, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इज इक्वल टू क्या होगा, 0. अब यहां पे पोटेशियम भी है, पोटेशियम के लिए भी रूल्स है कि इट इज अ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट. पोटेशियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इसीलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये +1 रहेगी. तो यहां पे +1. देखो अभी क्या करना है, x इज इक्वल टू ये क्या होगा, +1 प्लस x प्लस 4 टू जा -8 इज इक्वल टू 0. अभी ये दोनों भी डिजिट राइट हैंड साइड लेके जाओ तो आपको रूल्स पता है, साइन क्या होती है, चेंज होती है. सो x इज इक्वल टू -8 थे, यहाँ पे हो जाएंगे +8 और यहाँ पे +1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1. सो x इज इक्वल टू +7. सो +7 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn हियर. नाउ सेकंड एग्जांपल वी विल टेक K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट. अगर हमें यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो यहां पे क्रोमियम कितने हैं, तो 2 क्रोमियम है. अगर 2 क्रोमियम है तो यहां पे 2x कंसीडर करना पड़ेगा. यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो. एग्जाम्पल, कितने क्रोमियम है यहां पे, 2. तो यहां पे मैं कंसीडर करूंगा 2x प्लस, अब यहां पे पोटेशियम कितने, 2 है. सो 2 इंटू, एक पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, सो +1. सो 2 इंटू +1 प्लस 2x प्लस 7 इंटू -2, इट इज द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. -2 क्या है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की, रूल्स के हिसाब से, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. अब सॉल्व करो, 2 इंटू +1 +2 हो गया, प्लस 2x प्लस 7 टू जा -14 इज इक्वल टू 0. अब ये डिजिट वो साइड लेके जाओ, सो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, +14 -2, सो 2x इज इक्वल टू +12. नाउ x इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज +6. सो +6 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हियर. देखो ये सिंपल एग्जाम्पल है. अगर कोई मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है, चार्ज, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे NO3- है, NO3-, और मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो मैं उसको क्या कंसीडर करूंगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है सेंटर एटम को, उसको X कंसीडर करो. हाउ मेनी ऑक्सीजन इज हियर, 3. Now general oxidation state of oxygen is -2 is equal to, अब यहाँ पे देखो चार्ज है, इसीलिए जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने इज इक्वल टू 0 लिया था, लेकिन यहाँ पे चार्ज होने के कारण जो चार्ज है वो चार्ज आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा -1.
अब यहां पे देखो x प्लस 3 टू ज़ा -6 इज इक्वल टू -1। अब -6 वो साइड लेके जाओ तो x इज इक्वल टू +6 -1, so x is equal to +5, so +5 is the oxidation state of nitrogen here. Now next example, NH4 positive, NH4 positive। अब यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो इसको फिर से x कंसीडर करो। नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन इज हियर 4। अब रूल्स के हिसाब से आपको पता है कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज अ +1 इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे 0 नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल पे चार्ज कौन सा है, +1 है, तो यहां पे मैं +1 लेना पड़ेगा। अब x प्लस 4 इंटू +1 मीन्स +4 इज इक्वल टू +1, +4 अगर वो साइड लेके जाओ तो -4 + 1 means x is equal to -3. So -3 is the oxidation state of nitrogen here in NH4 positive. Now next example we will take 5th one, NaNO3, NaNO3। अब यहाँ पे अगर मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन को x कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो सोडियम जो है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है और रूल्स के हिसाब से अगर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। तो यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी +1 होगी। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कंसीडर किया हमने x, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे फिर से वही रूल, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब ये हो गया +1 + x, 3 टू ज़ा -6 इज इक्वल टू 0। अब वो साइड अगर लेके जाओ तो x इज इक्वल टू, ये डिजिट अगर लेके जाओगे तो +6 होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और +1 का क्या होगा, -1। सो x इज इक्वल टू, हियर इट इज +5। सो +5 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन in NaNO3। सो इट इज इजी टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी मॉलिक्यूल की आप ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी एलिमेंट की मॉलिक्यूल में आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी एग्जांपल, अब यहाँ पे देखो SO4 2- है, SO4 2 नेगेटिव। अगर यहाँ पे मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो फिर से मैं इसको x कंसीडर करूंगा, प्लस 4 ऑक्सीजन है 4, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे 2- चार्ज है तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, -2 लेना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ 0। तो यहाँ पे 4 टू ज़ा कितना होता है 8, दैट इज -8 इज इक्वल टू -2। अब -8 वो साइड लेके जाओ तो मतलब क्या हो जाएगा, +8 हो जाएंगे, -2। सो x इज इक्वल टू कितना होगा, +6। So +6 is the oxidation state of sulfur in SO4 2-. So it is the easiest way to calculate the oxidation state। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है रूल्स, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताए थे। अगर वो रूल्स हमें पता है सो इट इज इजी टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल आप ले लो, जैसे यहाँ पे और एग्जांपल लेता हूं, अगर मुझे यहाँ पे H2SO4 दिया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे देखो सल्फर को क्या कंसीडर करूंगा, x। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, प्लस कितने ऑक्सीजन है 4, -2, कोई भी चार्ज नहीं इसलिए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ली ऑक्सीजन के -2। अब 2 इंटू +1 मतलब +2 हो गया, प्लस x प्लस 4 टू ज़ा कितना हुआ, -8 इज इक्वल टू 0। अब ये डिजिट वो साइड लेके जाओ तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, साइन चेंज होगा, माइनस का +8 होगा, +2 का -2 होगा।
So X is equal to, it is +6. So +6 is the oxidation state of sulfur here. मतलब कोई भी मॉलिक्यूल की हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट विद द हेल्प ऑफ दैट रूल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो लास्ट वाला वीडियो है उसमें मैंने आपको रूल्स बताए, वो रूल्स आपको देखने पड़ेंगे, उसको याद रखना पड़ेगा, तो जाके हम डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।